तो आज हम स्टार्ट करेंगे लिमिट ऑफ सम पे आधारित इंटीग्रल्स कुछ देख। तो लिमिट ऑफ सम पे हम लोग कल थ्योरी देखे थे, आज हम लोग देखेंगे उस पे आधारित सवाल। चलिए सवाल को लिखते हैं। यहाँ चमक वमक नहीं ना आ रहा है। चलिए, इवेल्युएट इंटीग्रल 1 to 3 2x plus 3 dx as the limit of sum। किस मेथड से? लिमिट ऑफ सम के मेथड से इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। I इक्वल टू मान लेते हैं, ये I है इंटीग्रल 1 to 3 2x plus 3 dx। यहाँ पे हम जो थ्योरी में बताए थे कि इंटीग्रल a से b fx dx को लिमिट ऑफ सम के मेथड से कैसे हम लोग बनाते हैं। तो ये होता कितना है लिमिट ऑफ सम में? ये होता है सम ऑफ सीरीज स्टार्ट फ्रॉम r इक्वल टू 1 to n f a प्लस आर एच। यहाँ h होता है और यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 होता है। ये इस इंटीग्रल के बराबर होता है। इंटीग्रल a to b fx dx बराबर इतना होता है। तो यहाँ पे अपने पास fx के जगह पे क्या है? अपना fx है 2x plus 3, a कितना है? 1 है। b कितना है? b है 3। और हम जानते हैं b माइनस a बराबर nh होता था। b माइनस a बराबर nh, थ्योरी वाला क्लास देखिएगा। b माइनस a बराबर nh होता था। हम यदि चाहें h निकालना तो ये b माइनस a बाय n हो जाएगा, और चाहें n निकालना तो b माइनस a बाय h हो जाएगा। ऐसे हम लिख दिए। b माइनस a कितना है? तो हम आप देख सकते हैं b माइनस a है 2 बाय n हो जाएगा। यहाँ भी b माइनस a हो जाएगा 2 बाय h हो जाएगा n के बराबर। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे जो होता है v0 हम जानते हैं, I इक्वल टू इंटीग्रल a to b fx dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h समेशन r फ्रॉम 1 to n f a प्लस आर एच, इतना होता है। अब इसका इस्तेमाल करके हम लोग इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करते हैं। तो अपने पास fx जो है वो रखेंगे। अपने पास fx है I इक्वल टू, अपने पास fx है इतना 1 to 3, fx की जगह पे fx रखते हैं 2x plus 3 dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h समेशन r इक्वल टू 1 to n। यहाँ पे है क्या? तो यहाँ पे है f a प्लस आर एच। यहाँ पे क्या है? f a प्लस आर एच, और तो सब वही रहेगा, यही ना बदलेगा। तो यहाँ पे f a प्लस आर एच हमारे पास कितना निकलेगा? अपने पास f दिया हुआ है, इसी में x के जगह पे a प्लस आर एच रखेंगे, और a भी हमें पता है 1 है, इसलिए 1 रख देंगे और 1 रख के यहाँ निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये रखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा f a प्लस 1 प्लस आर एच ना, ये हो जाएगा आर एच। आप 1 प्लस आर एच रखिएगा x के जगह पे 2 इंटू 1 प्लस आर एच प्लस 3, ऐसा कुछ आ जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो अभी ऐसे भी यहीं लिख सकते हैं f 1 प्लस आर एच। अब आगे बढ़ा लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 h समेशन r इक्वल टू 1 to n। अब f 1 प्लस आर एच आप निकाले हैं 2 इंटू 1 प्लस आर एच प्लस 3, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू
समेशन का मतलब आप जानते हैं, पहले तो इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर सकते हैं। r इक्वल टू 1 to n, 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 प्लस 2RH, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब समेशन का मतलब आप जानते हैं, r बराबर यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, आप 1 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए, जो भी टर्म्स आए उसको सम अप करते जाइए। तो देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h, सम अप करते हैं, इसका मतलब है होता है सम अप करना। इसको 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, r के जगह पे वेरिएबल कौन है, r है, कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, 1 से स्टार्ट है n तक जा रहा है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे। देखिए तो पहला टर्म होगा 5, 1 रखेंगे तो 2h प्लस, अब 2 रखेंगे, r की जगह पे 2 रखेंगे तो 5 प्लस 2 2 जा 4h प्लस 5 प्लस 3 रखेंगे 6h, इस तरह से बढ़ता जाएगा। आप कहाँ तक रखेंगे r की जगह पे, n तक, तो 5 प्लस 2nh, ऐसा कुछ आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, जो लिमिट नहीं पढ़े उनको बहुत दिक्कत हो रहा होगा, लिमिट पढ़ लिया करिए। जब भी आप कैलकुलस से स्टार्ट करते हैं तो उसका बेसिक एकदम तगड़ा होना चाहिए, नहीं होगा तो दिक्कत है। h, अब देखिए ये वाला टर्म कितना है, कै गो है, तो 1 से स्टार्ट किए थे आप n तक गए हैं, तो इसका मतलब n गो टर्म है, और n गो टर्म में 5 जोड़ में आ रहा है, सम में है। देखिए तो कै गो 5 जोड़ में आएगा, n गो, और n गो 5 को जोड़िएगा तो 5n होगा, प्लस अब इन ये जो टर्म्स दिख रहा है इसको हम लिख देते हैं 2h प्लस 4h प्लस 6h प्लस, इस तरह से बढ़ता जा रहा है 2nh। लिमिट h टेंड्स टू 0, 5n, सॉरी h लिखा गया था, n है, 5n प्लस यहाँ पे 2h कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, इस तरह से n तक बचेगा। सम ऑफ n नेचुरल नंबर आप जानते हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 कितना है, देखिए तो 1 2 3 4, इस तरह से है ना, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स है। तो इसको आप जानते हैं, सीरीज चैप्टर में पढ़े हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज 11th क्लास का है, 5n प्लस 2h इंटू, ये होता है n प्लस 1/2। लिमिट h टेंड्स टू 0 h 5n प्लस, अब ऐसा करते हैं हम, यहाँ पे दो वेरिएबल्स दिख रहा है n और h, ये दोनों वेरिएबल क्यों है, क्योंकि आपके पास वेरिएबल उसको समझते हैं जो टेंड्स टू 0 कुछ रहे, तो यहाँ h टेंड्स टू 0 है, और h का संबंध सीधा है n के साथ, जब h बदलेगा तो n भी बदलेगा। अच्छा देखिए तो h जब टेंड्स टू 0 होगा 2/0, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, n टेंड्स टू यहाँ से इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं हम व्हेन h टेंड्स टू 0 n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हम लोग ऐसा करते हैं, h वाले टर्म को भी n में बदल देते हैं, आसान होगा। तो h वाला टर्म को n में बदलते हैं, h n के बराबर कितना है, तो h n में 2/n है, n h के टर्म में, h n के टर्म में क्या है, 2/n है, तो रख देते हैं 2/n लिमिट, और n को यहाँ पे टेंस टू इन्फिनिटी कर देते हैं, h टेंस टू 0 का मतलब है n टेंस टू इन्फिनिटी, इसी बात को लिखते हैं, क्योंकि इधर हम जो भी टर्म्स आएगा वो n आएगा, क्योंकि h वाला टर्म को हम गायब कर रहे हैं। तो 2/n 5n प्लस 2h, मतलब 2h है तो 2 तो रहने दीजिए, h को लिखेंगे 2/n, देख रहे हैं पहले हम निकाल चुके थे, इंटू n प्लस 1/2। थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन एक बार सीख गए तो काम हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2n प्लस 2, 2n गुना करेंगे भाई, देखिए यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2/n 5n प्लस 2 इंटू n प्लस 1, आप इसको गुणा कर लें। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2/n
5n plus 2n plus 2, that means limit n tends to infinity 2 into, इसको हम एक साथ लिखते हैं, देखिएगा n को इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे रहे या इसके नीचे एक ही बात है। तो यहाँ पे 7n प्लस 2 बाय n हुआ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 into, इसके साथ अलग अलग कर दें 7n बाय n प्लस 2 बाय n। जो लिमिट नहीं पढ़े होंगे उनको दिक्कत हो रहा होगा, इन्फिनिटी वाला लिमिट आप पढ़े होंगे तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा। जब भी पॉलिनोमियल बट्टा कुछ इस तरह का पॉलिनोमियल होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अलग अलग उसको लिखें, इसके साथ लिखें। जैसे आपके पास ऐसा हो जाता है n क्यू प्लस 3n प्लस 7 है, और बट्टा n क्यू है या n पे पावर 4 है, जो है मान लीजिए कि n क्यू है, तो हम इसको अलग अलग लिखते हैं। जब इस तरह का सिचुएशन हो, n टेंस टू इन्फिनिटी हो, तब क्या करते हैं, सबको अलग अलग करते हैं, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो ऐसा करने से फायदा क्या होता है समझ लीजिए, थोड़ा सा लिमिट में आपको दिक्कत हो रहा होगा। n क्यू बाय n क्यू प्लस 3n बाय n क्यू प्लस 7 बाय n क्यू। अब देखिए जो n कटना होगा कट जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे सब तो है ही। देखिएगा ये इसके बराबर, इसके बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये 1 प्लस 3 बाय n क्यू अब प्लस 7 बाय n क्यू, सॉरी यहाँ स्क्वायर है। अब देखिए ये जो दिख रहा है आपको लिमिट लगा हुआ है, तो हम n के जगह पे इन्फिनिटी रखने को कह रहा है, ये तो हमेशा कहता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिखा है, तो इसका मतलब है कि n को इन्फिनिटी रखना है। लेकिन हम लोग तब तक नहीं रखते जब तक कि इंडिटरमिनेट फॉर्म्स खत्म ना हो जाए। यहाँ इंडिटरमिनेट फॉर्म्स खत्म कर दिए हैं हम, देखिए तो यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म कैसे है, तो इन्फिनिटी रखिए, इन्फिनिटी क्यू इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी होगा, कुछ भी जोड़िएगा उसके साथ इन्फिनिटी आएगा, और यहाँ इन्फिनिटी का क्यू इन्फिनिटी आएगा। तो इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी भी तो एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं रख रहे हैं। जब इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो गया है, कुछ प्रोसेस करने से इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो गया है, कुछ कटने उठने से, अब रखेंगे। आपको नहीं लग रहा होगा कि खत्म हो गया है, तो देख लीजिए यहाँ पे इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा, कुछो बाय इन्फिनिटी 0 होता है, कुछो बाय इन्फिनिटी 0 होता है, ये भी इन्फिनिटी का क्यू इन्फिनिटी होगा क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी है, यहाँ इन्फिनिटी रखिएगा तो ये इन्फिनिटी का क्यू इन्फिनिटी ही होगा, और 7 बाय इन्फिनिटी 0 होगा, और यहाँ पे 1 होगा, तो 1 प्लस 0 प्लस 0 1 आएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, रख देते हैं। 3 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 7 बाय इन्फिनिटी क्यू, 1 प्लस ये 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का क्यूब इन्फिनिटी होता है, तो 1 7 बाय इन्फिनिटी 0, तो ये 1 आया, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, खत्म हो गया था तो रखें। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इस लिमिट को इवेल्युएट कैसे किए, क्यों इस तरह का सिचुएशन आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का यहाँ पे सिचुएशन आया था, इसलिए इसको अंदर भेजे और अलग अलग लिख के कटाए। अब इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो गया। यदि यहाँ रख देते तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो जाता। कैसे, देख लीजिए रख के, n को इन्फिनिटी रख दीजिएगा, 7 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 2 इन्फिनिटी, ऊपर इन्फिनिटी आ गया और नीचे भी इन्फिनिटी है, n है तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तो इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म में से एक ये भी है, तो इसलिए हम नहीं रख रहे हैं। और अलग अलग करने के बाद n से कट गया, अब इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, आप रखिएगा यहाँ इन्फिनिटी, 2 बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 7 7 होगा, 7 इंटू 2 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना काम हो चुका है, तो रख देते हैं 2 इंटू 7 प्लस 2 बाय इन्फिनिटी, दैट मीन्स 0, 2 इंटू 7 प्लस 0, दैट इज 2 इंटू 7 14 आ गया। इस तरह से हम लोग को इवेल्युएट करना है इंटीग्रल्स को एज द लिमिट ऑफ सम, ठीक है, एज द लिमिट ऑफ सम, इस तरह से हमें इवेल्युएट करना है। और भी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं अगले वीडियो में।